वंदे मातरम बाल दोस्तों, आगे के भाग में हमने कैसा शोर पाठ पढ़ा था और समझा था। दूसरे भाग में हमने स्वाध्याय और अभ्यास देखा। तीसरे भाग में हमने स्वाध्याय पोथी के आधे प्रश्न पढ़े थे और समझे थे। आज हम स्वाध्याय पोथी के आगे का प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला है, आपके घर में कौन कौन सी सब्जियां पकाई जाती है? तो हमारे घर में लौकी, पालक, गाजर, बंद गोभी, भिंडी, टमाटर, बैंगन, करेला, मटर आदि सब्जियां पकाई जाती है। दूसरा प्रश्न, कच्चे टमाटर किस रंग के होते हैं? तो कच्चे टमाटर हरे रंग के होते हैं। तीसरा प्रश्न, हरे रंग की सब्जियों के नाम बताइए। तो हरे रंग की सब्जियां पालक, लौकी, ककड़ी, बंद गोभी, फूल गोभी, करेला, भिंडी आदि है। आगे का प्रश्न, कौन कौन सी सब्जियों का स्वाद कड़वा होता है? तो करेला और मेथी की भाजी का स्वाद कड़वा होता है। हलवा बनाने में कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है? तो हलवा बनाने में गाजर, लौकी, दूध, शक्कर, काजू, बादाम, घी और इलायची की ज़रूरत होती है। आगे का प्रश्न नंबर 6। कौन से फलों की सब्जियां भी बनाई जाती है? तो केले, कच्चे आम, अमरूद आदि फलों की सब्जियां भी बनाई जाती है। आगे का प्रश्न, बिरजू चाचा कहाँ आराम कर रहे थे? तो बिरजू चाचा पेड़ की छाया में आराम कर रहे थे। आगे का प्रश्न, कचूमर में कौन कौन सी सब्जियों का उपयोग होता है? तो कचूमर में शकरकंद, गाजर, बंद गोभी, मिर्च, टमाटर, शलगम, ककड़ी आदि सब्जियों का उपयोग होता है। आगे का प्रश्न, आलू से खाने की क्या क्या चीज़ें बनती है? तो आलू से सब्जी, चिप्स, डोसा मसाला, भजिए, समोसे आदि चीज़ें बनती है। आगे का प्रश्न, बैंगन ने सबको क्या सलाह दी? बैंगन ने सबको क्या सलाह दी? तो बैंगन ने सबको सलाह दी कि मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है। आगे का प्रश्न, मसालों का रसोई में क्या महत्व है? तो मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। मसाले खुराक की पाचन क्रिया के लिए जरूरी है। आगे का प्रश्न, बेलों पर कौन कौन सी सब्जियां होती है? तो बेलों पर लौकी, ककड़ी, करेला, परवल आदि सब्जियां बेलों पर होती है। आगे का प्रश्न, जमीन के नीचे पैदा होने वाली सब्जियों के नाम बताइए। तो गाजर, प्याज, आलू, लहसुन, शकरकंद आदि सब्जियां जमीन के नीचे पैदा होती है। आगे का प्रश्न नंबर 17। नीचे दिए गए चित्र का वर्णन लिखिए। अब हमें यह चित्र दिया गया है, इसका हमें वर्णन करना है। तो यह चित्र किसका है? सब्जी मंडी का चित्र दिखाई दे रहा है। सब्जियां बेचने वालों की दुकान सजी सजाई है। सब्जियां बेचने वाली औरत सब्जियों को टोकरियों में रखे हुए है। सभी सब्जियां कहाँ में रखी है? टोकरियों में रखी हुई है। औरतें ठेले में रखी सब्जियों के नाप तोल कर रही है। औरत क्या कर रही है? सब्जियों में रखी हुई ठेले में रखी हुई सब्जियों के नाप तोल कर रही है। यह चित्र सुबह में ग्राहक के आने से पहले का है। सब्जी बेचने वाले सुबह से अपने ठेले लगाकर व्यापार करते हैं। फल एवं सब्जियां हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है।
आगे का प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। तो प्रश्न है, आपकी मनपसंद सब्जियां कौन कौन सी है, क्यों पसंद है, उसका कारण दीजिए। तो मेरी मनपसंद सब्जी है आलू। आलू हर एक सब्जी के साथ अच्छा लगता है। कोई भी सब्जी में हमें आलू डाले तो हमें वह सब्जी अच्छी लगती है। करेला, तो करेला बुखार आदि बीमारियों में उपयोगी है। करेला कड़वा है पर हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, यानी कि करेला खाने से हमारा बुखार आदि बीमारियां दूर हो जाती है। टमाटर, तो टमाटर का खट्टा मीठा स्वाद अच्छा लगता है। आगे का प्रश्न नंबर 19, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। अब हमें चित्र दिए गया है, उसे देखकर हमें कहानी बनानी है। तो कहानी आप बना सकते हो। तो आप मैं कहानी पढ़ती हूँ। एक जंगल था, उस जंगल में बरगद के पेड़ के पास एक हाथी रहता था। हाथी और बरगद के बीच पक्की दोस्ती थी। एक दिन बात में हाथी बरगद पर क्रोधित हो गया और बरगद की डालियां तोड़ने लगा। बरगद का पेड़ उसे समझाने लगा कि हाथी भैया, मुझे क्यों उखाड़ रहे हो, मैं सबके लिए बहुत उपयोगी हूँ। गर्मी के मौसम में जब सूरज अगनगोला बनकर गर्मी बरसाता है, तब सभी पशु पक्षियों को मैं छांव देता हूँ। हाथी को एक दिन धूप लगी, तब वह बरगद के पेड़ के नीचे आकर खड़ा रहा। उसे चैन मिला और हाथी और बरगद दोनों खुश हो गए। आगे का प्रश्न नंबर 20, नीचे दिए गई सब्जी के रंग, रूप, आकार या स्वाद के बारे में 2-3 वाक्य लिखिए। तो पहला है बैंगन। तो बैंगन काले रंग का होता है। उनके माथे पर हरे रंग की कलगी होती है। बैंगन गोल या लंबा होता है। आगे करेला। तो करेला हरे रंग का होता है। वह ज्वर जैसी बीमारियां ठीक करने में उपयोगी है। उसका स्वाद कड़वा होता है। लौकी हरे रंग की और लंबी होती है। लौकी का हलवा बनता है। गाजर लाल रंग का होता है। गाजर मीठा होता है। टमाटर लाल रंग का होता है। उसका खट्टा मीठा स्वाद सबको अच्छा लगता है। टमाटर गोल होता है। आगे का प्रश्न, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। प्रश्न नंबर 1, सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है। अब हमें गुजराती में इसे लिखना है। तो बधी शाकभाजीओ मारा वगर अधूरी छे। गाजर से हलवा बनता है। गाजर थी हलवो बने छे। बिरजू चाचा सो गए। बिरजू काका सोई गया। करेला स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायी है। कारेलू आरोग्य माटे खूब ज लाभदायक छे। मसालों में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। मसाला रसोई ने स्वाद और सुगंध आपे छे। तो बाल दोस्तों, यहीं पर हमारा स्वाध्याय पोथी के सभी प्रश्न खत्म होते हैं। आप अब यही सब प्रश्न अपनी स्वाध्याय पोथी में लिखेंगे। अस्तु।